नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखने विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया 2367 करोड़ की 9 परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण। वेटनरी ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम के दौरान विकसित भारत के संकल्प की दिलाई शपथ। और श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में हुई चोरी से जैन समाज में आक्रोश। नक्षत्र नगर की घटना, जैन मंदिर समिति ने पुलिस को सौंपे सीसीटीवी फुटेज। 2367 करोड़ की 226 किलोमीटर लंबी 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा वेटनरी ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम के दौरान किया गया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जबलपुर एवं प्रदेश में विकास के कार्य लगातार किए जा रहे हैं। सड़कों के विकास से टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के साधन भी बढ़ेंगे। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का जबलपुर आगमन हुआ और वे यहां पर वेटनरी ग्राउंड में आयोजित लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश शासन प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, वीरेंद्र खटीक सहित अन्य मंत्रीगण मौजूद रहे। कार्यक्रम के शुभारंभ के पूर्व केंद्रीय परिवहन मंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। वहीं प्रदर्शनी के अवलोकन के बाद कार्यक्रम का शुभारंभ कन्या पूजन एवं दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इसके बाद उन्होंने 2367 करोड़ की लागत से निर्मित हो रही 226 किलोमीटर लंबी 9 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। NH 539 टीकमगढ़ झांसी सड़क पर स्थित जामनी नदी, NH 44 के अंतर्गत ललितपुर सागर लखनऊ। इस तरह से हमारी ये योजनाएं NH 44 के सुकरा, कुरई और खवासा में कुल 3 फीट ओवरब्रिज के निर्माण का कार्य। इसमें राजमार्गों के निर्माण का बजट 1 लाख करोड़ रुपए सुनिश्चित किया गया है। सड़क निर्माण का कार्य इतनी तेजी से हो रहा है, इसी क्रम में विविध विकास के राजमार्गों से जोड़ने के लिए। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि एमपी के लिए जबलपुर बेहद खास है। यहाँ पर विकास की अपार संभावनाओं के तहत लगातार विकास के कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने रेलवे स्टेशन से ग्वारीघाट गुरुद्वारे तक बनने वाले रोपवे, सिविक सेंटर से बलदेव बाग और वहां से आधारताल तक बनाए जाने वाले रोपवे, रिंग रोड, लॉजिस्टिक पार्क के बारे में विस्तृत चर्चा की। साथ ही उन्होंने कहा कि किसान अब अनाज के साथ ऊर्जा भी उत्पन्न कराने का कार्य करेंगे। इसके लिए भी रूपरेखा तैयार की जा चुकी है। अगर विकास की गति अगर हमें बढ़ानी है तो 4 चीजें बहुत ही आवश्यक है, जिसके सिवा विकास संभव नहीं है। जो 4 चीजें हैं उनमें से वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। जो मध्य प्रदेश में रोड बन रहे हैं, टनल बन रही है, ब्रिजेस बन रही है, इसके कारण मध्य प्रदेश में उद्योग व्यवसाय में बढ़ोतरी आएगी। मध्य प्रदेश में किसानों का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, मध्य प्रदेश में टूरिज्म बढ़ेगा। खजुराहो हो, भेड़ाघाट हो, ये पूरे दुनिया का आकर्षण का केंद्र है। आज मध्य प्रदेश में कृषि क्षेत्र में सिंचाई का भी प्रमाण बढ़ रहा है और विशेष रूप से मुझे विश्वास है कि जब तक गांव गरीब मजदूर और किसान का कल्याण नहीं होगा, गांव जब तक समृद्ध और संपन्न नहीं बनेंगे, स्मार्ट सिटी के साथ जब तक स्मार्ट विलेजेस नहीं बनेंगे, तब तक आत्मनिर्भर भारत बनने में बहुत कठिनाइयां हैं। मैं मानता हूं कि हमारा किसान अन्नदाता है, पर मेरे विभाग के ओर से हमने इनिशिएटिव लिया कि किसान केवल अन्नदाता नहीं रहे, अब किसान ऊर्जादाता बनेगा। आज 3,500-4 हजार करोड़ का जबलपुर का रिंग रोड, जिसके निर्माण की शुरुआत है। 2 रोपवे का काम, ये भी आज इसका भी लगभग पूरा हुआ है, जल्दी उसका काम शुरू हो जाएगा। मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ये हिंदुस्तान के पहले 3 प्रगतिशील राज्य में आएगा, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। मैं फिर से एक बार जबलपुर की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और जबलपुर देश में विकसनशील शहरों में
अगले पायदान पर आगे आएगा, ऐसा विश्वास व्यक्त करते हुए आप सबको बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी प्रदेश के विकास कार्यों के बारे में बताया। लेकिन आज के इस भूमि पूजन के साथ लगभग 2,500 करोड़ के तो यहाँ से और भोपाल को मिला लें तो 10,000 करोड़ से ज्यादा की राशि के आज भूमि पूजन लोकार्पण के काम माननीय नितिन जी के माध्यम से होंगे। जोरदार अभिनंदन करते हैं माननीय नितिन जी का। क्या जैसे ही रोड बनते हैं, राजमार्ग बनते हैं, पीछे पीछे विकास के अपने आप डब्बे लगते जाते हैं, रेल चल रही हो विकास की। स्वाभाविक रूप से हमारे बहुत सारी संभावना का कृषि के क्षेत्र में हो, माइनिंग का क्षेत्र हो, अलग अलग प्रकार की बहुत सारी संभावना का अपार क्षेत्र यहाँ ये संभावना लिए हुए। ऐसे में राजमार्गों के बनने से, बाईपास बनने से, विविध प्रकार के निर्माण कार्य करने से निश्चित रूप से इस क्षेत्र की दशा और दिशा बदलेगी। मैं आपके नेतृत्व में, क्योंकि आपके लिए तो ऐसा माना जाता है कि मांगने वाले कम पड़ जाते लेकिन देने वाले कभी कम नहीं पड़ते, ऐसे नाम में माननीय नितिन जी भाई साहब का नाम है। वो दौर चला गया जब हमारी सड़कों में सड़कें की बजाय गड्ढे ही गड्ढे थे। अब यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चमचमाती सड़कें आपके माध्यम से जो मिल रही है, वाकई वो हमारे अपने भारत के लिए नहीं, दुनिया में भारत का मान बढ़ाने में सार्थक सिद्ध हो रही है। आज देखेंगे तो 265 करोड़ की लागत से 58 किलोमीटर के 3 राजमार्गों, जिसमें 148 करोड़ 30 लाख की लागत से चंदिया घाट से कटनी बाईपास, NH 73 करोड़ की लागत से 10 किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग NH 339B बमीठा खजुराहो, माननीय बीडी जी आपके लिए इस मार्ग का भी आज ही लोकार्पण हुआ है। 43 करोड़ की लागत से NH 539 जामनी नदी से उच्च स्तरीय पुल का लोकार्पण आज हुआ है। और जो भूमि पूजन हो रहे हैं वो 2102 करोड़ की लागत से 169 किलोमीटर के 6 राष्ट्रीय राजमार्ग अलग अलग प्रकार से, जिसमें शहडोल से सागर टोला, ललितपुर सागर लखनादौर और राष्ट्रीय 315 करोड़ की लागत से NH 43 का विस्तार इत्यादि बहुत सारे कामों का आज हमने भूमि पूजन और लोकार्पण किया है। मैं अपनी ओर से इसे सारी क्षेत्र के नागरिकों को भी बधाई देना चाहता हूं और ये सौगातों के माध्यम से हम फिर संकल्प करेंगे कि आने वाले समय में इससे बड़ा कार्यक्रम आपकी मौजूदगी में पुनः लोकार्पण का और भूमि पूजन का होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने भी जबलपुर को दी गई सौगातों के लिए केंद्रीय मंत्री का आभार व्यक्त किया। आज इस समारोह में जब एकत्रित हुए हैं, माननीय गडकरी जी हमारे बीच में आए हैं, तो लगभग 2102 करोड़ रुपए लागत से 169 किलोमीटर लंबाई के राष्ट्रीय राजमार्गों की 6 परियोजनाओं का जहां शिलान्यास हो रहा है, वहीं 265 करोड़ रुपए की लागत से 58 किलोमीटर लंबाई की 3 परियोजनाओं का लोकार्पण होने जा रहा है और सभी की पूरी लागत 2367 करोड़ रुपए है। निश्चित ही इनसे मध्य प्रदेश और राज्य के आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक विकास को गति मिलने वाली है और मध्य प्रदेश के लिए वो दिन हमेशा से खुशियों से भरा हुआ होता है, सौगातों का होता है, जिस दिन माननीय गडकरी जी का आगमन मध्य प्रदेश की धरती पर और जबलपुर पर होता है। आज यहाँ के कार्यक्रमों में सौगातों के पश्चात भोपाल में भी वे सौगातें मध्य प्रदेश को देने वाले अनेकों सौगातें मध्य प्रदेश में माननीय गडकरी जी ने दी। मुझे याद है कि 3 दिसंबर 2017 को जब आप आए थे तो मध्य प्रदेश के सबसे लंबे एलिवेटेड रोड यानी फ्लाईओवर की सौगात आपने दी थी, जिसे मध्य प्रदेश ही नहीं देश के अनेक राज्यों का सबसे बड़ा फ्लाईओवर माना जाता है। आज जबलपुर के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इसके साथ साथ देश की दूसरी सबसे बड़ी रिंग रोड, जिसकी लंबाई 112 किलोमीटर, लगभग 3000 करोड़ से ज्यादा, लगभग 4000 करोड़ के आसपास की लागत की वो रिंग रोड, जिसमें 2 लॉजिस्टिक पार्क बनने जा रहे हैं, आइकॉनिक ब्रिज बनने जा रहा है। ये सौगात भी माननीय गडकरी जी की ही इस जबलपुर को देन है, एक ऐसी देन जिसको जबलपुर हमेशा याद रखेगा। जबलपुर में आपने जबलपुर से मां नर्मदा जी के उद्गम स्थल अमरकंटक होते हुए बिलासपुर तक नया नेशनल हाईवे भी दिया। जबलपुर में यहाँ के यातायात को देखते हुए
आपने रोपवे की सौगात भी जबलपुर में दी है, जिसमें जबलपुर के रेलवे स्टेशन के पास से सदर गोरखपुर होते हुए छोटी लाइन फाटक होते हुए मां नर्मदा जी के यानी गौरी घाट तक और उस पार तक जाने की सुविधा मिलने वाली है। अनेकों स्टेशंस बीच में होंगे। उसी तरह बड़ा फुवारा से शुरू होकर सिविक सेंटर से शुरू होकर बड़ा फुवारा, बलदेव बाग, दमोह नाका होते हुए आधारताल तक की दूसरी सौगात भी आपने ही दी है। और ये दोनों रोपवे मुझे बताते हुए खुशी है कि देश में वाराणसी के बाद जबलपुर ऐसा शहर होगा जहां ये रोपवे ट्रांसपोर्ट सिस्टम का हिस्सा होंगे। ये बहुत बड़ी सौगात माननीय गडकरी जी के माध्यम से जबलपुर को प्राप्त हुई है। हृदय की गहराइयों से आपसे प्राप्त हुई सौगातों के लिए मैं जबलपुर और महाकौशल और मध्य प्रदेश की तरफ से आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। कार्यक्रम के दौरान जहां कई हितग्राहियों को शासकीय योजनाओं के लाभ के तहत दी जाने वाली राशि के चेक प्रदान किए गए, इसके साथ ही मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा जनता को विकसित भारत के संकल्प की शपथ भी दिलाई गई। साकार करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। वेटनरी मैदान में आयोजित शिलान्यास एवं लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुई जनता ने कार्यक्रम स्थल में रखी गई शिकायत पेटियों में शिकायत एवं आवेदन पत्र डालकर मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया। इस नवाचार के तहत शिकायतकर्ताओं को पावती भी प्रदान की गई। लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मिलकर उन्हें अपनी समस्याएं बताने एवं शिकायतें पहुंचाने के लिए वेटनरी ग्राउंड में कई लोग पहुंचे थे और उनके लिए जिला प्रशासन के द्वारा इस बार नई व्यवस्था की गई थी, जिसके तहत कार्यक्रम स्थल में 10 शिकायत पेटियां रखवाई गईं और कई कर्मचारी संगठनों एवं आम जनता ने भी अपनी शिकायतें पेटी में डाली। के परिवेश में शिक्षा और स्वास्थ्य रोजगार के बारे में मैंने आवेदन दिया है, तो मुख्यमंत्री महोदय जी से आग्रह करता हूं कि आज के परिवेश में शिक्षा पूरी तरह से, जैसे स्कूलों में शिक्षा नहीं है, सरकारी स्कूलों में शिक्षक नहीं है, वहाँ बिल्डिंग नहीं है और वहाँ बच्चे भी नहीं रहते हैं। शिक्षा के आज के डेट में शिक्षा को मॉल बना दिया गया है। रोजगार के बारे में युवा, कितने भी युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है। आज पूरी शासकीय स्कूलों में या शासकीय पद में पूरी तरह से खाली है। हॉस्पिटलों में देख लीजिए, यहाँ शहरों, बड़े बड़े शहरों में तो ठीक है कि हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं, लेकिन और जिले में न तो अच्छा हॉस्पिटल है और न डॉक्टर है, न अच्छे तरह से दवाई होती है। आज हमारी युवाओं के बारे में यही है। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरपंचों की जो मानदेय है वो 4250 रुपये किया है और पंचों का पर मंथ 50 रुपये किया है। ये विसंगति है, जबकि उप सरपंच को भी कम से कम 2000 मानदेय देना चाहिए। तो संतुष्ट नहीं है सरपंच और उप सरपंच के बीच की ये जो विसंगतियाँ हैं। तो माननीय महोदय जी से मेरा निवेदन है, मुख्यमंत्री जी इस विसंगतियों को दूर करते हुए मानदेय पर अवश्य ध्यान दें। हम जन स्वरक्षा संघ मध्य प्रदेश की ओर से ज्ञापन दे रहे हैं जो विगत 23 सालों में जन स्वरक्षा ग्रामीण पंचायत स्तर पर जो 52,000 जन स्वास्थ्य रक्षा क्लिनिकें चल रही हैं, लेकिन आज तक उनको पूछने वाला कोई नहीं है कि आप जो की नियुक्ति मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार हुई थी, इनका क्या करना है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से ये कहना चाहता हूँ कि इस बेहतर योजना को सुचारू रूप से चलाने, प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर नागरिकों को बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें, तो बहुत ही अच्छी योजना है। इसको थोड़ा सा सुधार करके तो शायद हमारी समस्या का निराकरण का समय आ गया है। इसमें जो आम जन सामान्य आए हुए हैं, इनके द्वारा यदि कोई आवेदन दिया जा रहा है कि इस प्रकार की कोई शिकायत है, तो उसके लिए एक यहाँ पे बॉक्स लगवाया गया है और उसमें हम आवेदन लेकर के उनको एक पावती दे रहा है माननीय कलेक्टर महोदय की तरफ से। आवेदन है उनको जन शिकायत पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा और समय सीमा में उनको निराकरण करके उनको सूचित किया जाएगा। शिकायतकर्ताओं को पावती भी दी गई और उनकी शिकायतों का प्राथमिकता से निवारण कराने का आश्वासन भी जिला प्रशासन द्वारा दिया गया। शहर में वीआईपी मूवमेंट के कारण नगर निगम की जन सुनवाई सुनी रही। एक भी अधिकारी जनता दरबार में मौजूद नहीं रहा। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों ने लोगों के दुख दर्द सुने। अधिकांश शिकायतकर्ता बिना दुखड़ा रोए ही वापस लौट गए।
नगर निगम में आयोजित साप्ताहिक जन सुनवाई इस सप्ताह सूनी सूनी रही। शहर में हो रहे वीआईपी मूवमेंट के चलते अधिकारी उनकी अगुवाई में व्यस्त रहे। जनता दरबार में लगे अधिकारियों की कुर्सियां खाली रहीं। हालांकि तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों ने जनता के दुख दर्द सुने, लेकिन अधिकांश शिकायतकर्ता निराश होकर वापस लौट गए। ये लीज इन्होंने जो बनाई है नगर निगम ने, और उसमें लिख दी, उन्होंने खसरा नंबर ही नहीं डाला है कि नगर निगम का कौन सा खसरा नंबर है। यहाँ नगर निगम में पता ही नहीं है किसी को। वो कहते हैं कि कौन से खसरे में आपका नाम है, इनका आपका नाम, जिसमें लीज में इन्होंने खसरा नंबर ही नहीं डाला अपना, जो लीज ये दे रहे हैं। अभी यहाँ कोई आए तो किसी को समझा देते, तो यहाँ भी कोई बैठा नहीं है। मुख्यमंत्री जी आए हैं तो उनके मेंटेनेंस, उनके उसमें लगे हुए हैं प्रोग्राम में। तो अब देखो आते हैं तो ठीक है, नहीं फिर अब कल आएंगे। मेरी कॉलोनी में आवारा कुत्तों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसमें कम से कम 4 या 5 कुत्ते ऐसे हैं जो लोगों को दौड़ाते हैं और 3-4 लोगों को काट भी चुके हैं। तो इस पर कार्रवाई होना बहुत आवश्यक है। और यहाँ पे पूरे कॉलोनी में भय का वातावरण बना हुआ है। तो मैं चाहूँगा नगर निगम आयुक्त से कि इस पे जो है तुरंत कार्रवाई करें, जिसके लिए मैं पूरी कॉलोनी और हम लोग आपके आभारी रहेंगे। अभी तक कोई अधिकारी यहाँ नहीं दिखे हैं मुझे। चर्चा यह भी रही कि जिन अधिकारियों की वीआईपी ड्यूटी नहीं लगी थी, वो भी कार्यालय से नदारद रहे। सत्य और अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि शहीद दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने टाउन हॉल स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनकी शहादत को नमन किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया गया। टाउन हॉल पहुंचे कांग्रेस जनों ने बापू की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनकी शहादत को नमन किया। जब तक सूरज चांद रहेगा, बापू तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, बापू तेरा नाम रहेगा। महात्मा गांधी। देश को गुलामी की जंजीरों से आजादी दिलाने वाले सत्य और अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि सभा भी आयोजित की गई, जिसमें महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू समेत अन्य कांग्रेसियों ने बापू के आदर्शों एवं उनके द्वारा किए गए कार्यों पर चर्चा की। बापू की आज पुण्यतिथि का मौका है। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा टाउन हॉल में बापू की प्रतिमा के समक्ष उनको हम लोग याद कर रहे हैं, उनके बलिदान को याद कर रहे हैं, उनके त्याग को याद कर रहे हैं। हम सब के लिए, भारत देश के लिए इनसे बड़ा कोई महापुरुष इस दुनिया में नहीं हुआ। हम सब बापू के चरणों में बहुत बहुत नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, और यही प्रयास होगा कि हम सब मिलकर उनके दिखाए हुए मार्ग पर, सत्य और अहिंसा के रास्ते पर, त्याग के रास्ते पर, संघर्ष के रास्ते पर हम लोग निरंतर चलते रहें। इस मौके पर सभी ने बापू के आदर्श एवं सिद्धांतों को आत्मसात करने का भी संकल्प लिया। पिसनहारी मड़िया से धनवंतरी नगर चौराहे के बीच सड़क का एक गड्ढा हादसों का सबब बना हुआ है। क्षेत्रीय भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए गड्ढे में बेशर्म के पेड़ लगाकर अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया। मेडिकल कॉलेज तिराहे से धनवंतरी नगर चौराहे के बीच सड़क के बीच में फूटा एक चैम्बर और उसका जानलेवा गड्ढा हादसों का सबब बन रहा है। क्षेत्रीय भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि कई बार नगर निगम के अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन सुधार कार्य नहीं हुआ। भाजपा कार्यकर्ताओं ने गड्ढे में बेशर्म के पेड़ लगाकर अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। नगर निगम होश में आओ। ये जो सड़क है जो पिसनहारी मड़िया से धनवंतरी नगर की ओर आती है, इस सड़क में, बीच सड़क में एक चैम्बर फूटा हुआ है, जिसकी शिकायत जिम्मेदारों को कई बार करी गई, मगर उसके बाद भी इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जहां शहर में विभिन्न स्थानों पर पानी नहीं पहुंच पा रहा है सही से, वैसे में लाखों गैलन पानी जो है वो इस गड्ढे से बह रहा है और आए दिन यहाँ दुर्घटनाएं हो रही हैं। पहले जो ये गड्ढा था ये बहुत ही छोटा था, जो कि आज बहुत बड़ा हो चुका है। अगर अभी भी किसी ने ध्यान नहीं दिया और ये 2 दिन में सही नहीं कराया गया तो यहाँ पे फिर एक बड़ा पेड़ लगाने का, पौधे लगाने का नहीं, पेड़ लगाने का काम किया जाएगा। भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि नगर निगम के अधिकारियों को शायद इस मार्ग पर किसी बड़ी घटना का इंतजार है। किसी बड़े वाहन का चक्का गड्ढे में फंसा तो हादसा विकट भी हो सकता है।
नक्षत्र नगर स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में हुई चोरी की घटना से जैन समाज में आक्रोश व्याप्त है। क्षेत्रीय लोगों ने सीसीटीवी फुटेज पुलिस को सौंपते हुए कड़ी कार्यवाही की मांग की है। कटंगी रोड पर स्थित नक्षत्र नगर में बने श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में चोरों ने धावा बोला और भगवान की 2 मूर्तियां, 6 छत्र और 3 दान पेटियां चुरा ली। घटना का वीडियो फुटेज पुलिस को सौंपते हुए क्षेत्रीय लोगों ने कड़ी कार्यवाही की मांग की है। शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर नक्षत्र नगर में आज रात्रि में 29 तारीख की रात्रि में चोर चोरी करके गए हैं। उसमें शांतिनाथ भगवान की, आदिनाथ भगवान की 9 इंच की 2 प्रतिमाएं, सिंहासन सहित 8 प्रातिहार, 6 चांदी के छत्र और 3 दान पेटियां, इतनी चीज़ें जो सामने दिखी हैं कि इतनी चीज़ें वो ले गए हैं। इसके अलावा और छोटी मोटी चीज़ें कुछ ले गए हों तो उसकी जानकारी अभी नहीं है। मंदिर के अंदर जब सीसीटीवी कैमरे का देखा गया तो उसमें 4 लोग अंदर उसमें दिखाई दिए। नक्षत्र नगर स्टार टीटी में शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर विराजित है। आज रात्रि को 2:30-3 बजे के करीब 4 लोग उसमें घुस गए और 4 लोगों ने पूरा वहाँ की जितनी भी वस्तुएं थी, 3 दान पेटी, 2 भगवान, चांदी के छत्र, सिंहासन, सभी अपने साथ लेकर के चले गए। बहुत दुखद समाचार है। आज हम लोग सभी इस उद्देश्य को लेकर के यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और थाने में हम बराबर दबाव बनाए हुए हैं। यहाँ से हमें जो भी सहयोग मिल रहा है वो तो ठीक है, लेकिन हमें उच्च स्तर पर इसकी कार्रवाई चाहिए। और सकल जैन समाज, आज दिगंबर जैन पंचायत सभा, जैन नवयुग सभा, पूरी जैन समाज उद्वेलित है। ये चोरी कम से कम समय में इसका निराकरण हो और चोर शीघ्र पकड़े जाएं। पुलिस का कहना है कि मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। कल दिनांक रात्रि लगभग 2 से 4 के बीच में नक्षत्र नगर स्थित दिगंबर जैन मंदिर में अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी की गई। इसकी रिपोर्ट थाने में मंदिर समिति के अध्यक्ष श्री विजय मोदी जी के द्वारा की गई, जिसमें उन्होंने भगवान शांतिनाथ जी, आदिनाथ जी की 2 मूर्तियां, अष्टधातु की और भी कुछ सामान उनने वहां से दान पेटियां आदि चोरी होने के बारे में बताया, जिसकी रिपोर्ट पर यहां FIR दर्ज की जा रही है। मौके पर फिंगरप्रिंट टीम को बुला करके वहां फिंगरप्रिंट कराए गए हैं। डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया है, उसके द्वारा भी कार्रवाई कराई जा रही है और प्रत्येक बिंदुओं पर सूक्ष्मता से जांच की जा करके शीघ्र प्रकरण का निराकरण किए जाने का प्रयास किया जाए। मंदिर में हुई चोरी की इस वारदात को लेकर जैन समाज में आक्रोश व्याप्त है। सामाजिक संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि चोर जल्द नहीं पकड़े गए तो पुलिस के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। शहर में चोरी की वारदातें लगातार सामने आ रही हैं। संजीवनी नगर की दुर्गा कॉलोनी में एक ज्वेलर्स के घर का ताला तोड़कर चोरों ने जेवर और नकदी समेत लाखों के सामान पर हाथ साफ कर दिया। दिन दहाड़े हुई इस वारदात से इलाके में दहशत का माहौल है। संजीवनी नगर की दुर्गा कॉलोनी में आशीष सोनी का निवास है। सदर में उनकी ज्वेलर्स की दुकान है। 2 दिन पहले सभी घर पर ताला डालकर दुकान चले गए थे। रात्रि में जब वापस लौट कर आए तो घर का ताला टूटा हुआ था और घर के ऊपर वाले कमरे का लॉक तोड़कर चोरों ने नकदी और जेवरों पर हाथ साफ कर दिया था। चोर नीचे से दरवाजे का कुंदा तोड़ते हुए ऊपर आए हैं। ऊपर के बाद ऊपर के दरवाजे का कुंदा तोड़ते हुए डायरेक्ट अलमारी का ताला तोड़ते हुए और लॉकर तोड़ते हुए यहाँ से करीब लगभग 2 लाख रुपए के ऊपर का कैश और लगभग अनुमानित मूल्य सोना चांदी जेवर सिक्के जिसमें कि चांदी की चूड़ियाँ हैं, वह लगभग अनुमानित 10 से 15 लाख के बीच के आसपास की टोटल वैल्यू बताएं। पीड़ित परिवार ने संजीवनी नगर थाने में मामले की FIR दर्ज कराई है। पुलिस इलाके के CCTV कैमरों को खंगाल रही है और चोरों की पतासाजी की जा रही है। खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।